मेरे भाई हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में जो है चैप्टर नंबर 7 अपना जो है वो चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। अब इस चैप्टर की जो है हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्न वाला जो है वो पढ़ने वाले हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आज हम लोग जो है करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है बेटा, देखिए आपको दिया गया है कि ए और बी जो है वो दो भिन्न भिन्न पूर्णांक हैं, तो आप सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक जो गुणनखंड है वो क्या है, ए माइनस बी है, जहाँ एन जो है क्या है, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी ये जेड प्लस में जो है वो बिलोंग करेगा या आई प्लस में बिलोंग करेगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, जेड प्लस होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखो इसको आप प्रूफ करना है। चूंकि ए को आप ए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं ना, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें प्लस बी जोड़ दें और माइनस बी घटा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, वापस ए आएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ जो है वो घात क्या लेंगे बेटा, हम लोग ए की पावर एन ले लें, क्योंकि हमको ए की पावर एन चाहिए, तो ए की पावर एन ले लेते हैं। और यहाँ भी ए प्लस बी माइनस बी, इसकी पावर क्या ले लें बेटा, अपन एन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए की पावर एन, इसको क्या लिख देंगे अपन, बी प्लस ए माइनस बी की ये पूरी होल पावर एन आ जाएगी। ठीक है, मैंने इस बी को पहले लिख दिया और ए माइनस बी को साथ में लिख दिया। ठीक है, ये पहला पद मान लिया और ये दूसरा पद मान लिया। ठीक है, या इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, उससे भी ये हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। अब देखो ये ए प्लस बी की होल पावर एन, तो ये द्विपद प्रमेय बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है ना। तो द्विपद प्रमेय मैंने आपको क्या सिखाई थी, मैंने सिखाया था ए प्लस बी की होल पावर एन बराबर होता है ए की पावर एन एन सी जीरो होता है ना। तो ए प्लस बी की होल पावर एन क्या होगा, एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन, और बी की पावर वन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार ये जो एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू और बी स्क्वायर आ जाएगा, और आगे तक ये चलता रहता है, और एन सी एन बी की पावर एन। इस तरह से ये द्विपद प्रमेय होती है। तो आपको पता है यहाँ पर ए की जगह तो क्या है, बी है, और बी की जगह क्या है, ए माइनस बी है। तो इसको सोल्व कर देंगे अपन बस। तो ए की पावर एन, इसको द्विपद प्रमेय से खोलिए, उससे ए की जगह बी और बी की जगह ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा एन सी जीरो बी की पावर एन प्लस एन सी वन बी की पावर एन माइनस वन, और इसकी पावर ए माइनस बी की पावर वन, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी अब। और फिर यह आ जाएगा एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू और ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या आएगा, एन सी एन बी की पावर यानी ए माइनस बी की पावर एन। ठीक है, इस तरह से चीज़ें जो है चलेगी। अब ए की पावर एन, एन सी जीरो का मान क्या होता है, वन, वन का गुणा बी की पावर एन में करेंगे तो क्या आएगा, बी की पावर एन ही आएगा, और ये आ जाएगा एन सी वन बी की पावर एन माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा बेटा ए माइनस बी प्लस एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू, ये आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। एन सी एन की वैल्यू भी क्या होती है, वन होती है, और वन गुणा ए माइनस बी की पावर एन। ठीक है, अब ए की पावर एन, इसको बेटा इधर लेके आओ तो माइनस का बी की पावर एन हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, अब एन सी वन बी की पावर एन माइनस वन और ए माइनस का बी प्लस एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू एंड ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए माइनस बी की पावर एन। ठीक है भाई, अब देखो आप लोग, तो जो आपको चाहिए था वो तो आपको मिल गया, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन आपके सामने आ चुका है। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, यहाँ ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे सभी पदों में से, तो ए माइनस बी की पावर वन जो है मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा एन सी वन बी की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू, इसका भाग इसमें दिया तो पावर एक बचेगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो ए माइनस बी। ठीक है भाई, इसी तरह से आगे भी पद जो है वो चलते जाएंगे।
अब इस a माइनस बी का भाग इसमें भी दोगे, ठीक है। तो इसमें जब आपका भाग लगेगा a माइनस बी की पावर n बटा a माइनस बी की पावर 1, तो जब ये पावर ऊपर जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने एक नियम पढ़ा है कि a की पावर m बटा a की पावर n, तो ये होता है a की पावर m माइनस का n। तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 बनेगा, नहीं बनेगा? तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या आया बेटा, a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर a माइनस b, और इसको मान लो पूरे के पूरा जो ये व्यंजक है इसको मैं मान लेता हूँ k, ठीक है। जहाँ पर वेर k का मान क्या है बेटा, nc1 b की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 b की पावर n माइनस 2 a माइनस b प्लस डॉट 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 प्लस a माइनस बी की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब आप देखिए इसका एक गुणनखंड a माइनस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरे व्यंजक के आगे a माइनस बी आ रहा है, तो इस व्यंजक का यानी प्रसार करने पर a माइनस बी जो है वो इसका क्या है, गुणनखंड है। अतः यहाँ क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे कि a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक जो फैक्टर है यानी कि जो गुणनखंड है वो क्या है, a माइनस बी है, वो है a माइनस बी है। तो ये आपका जो है इति सिद्धम, इस तरह से जो है बेटा इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपको दे रखा है √3 प्लस √2 का होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6, इसका जो है हमको मान निकालना है, ठीक है भाई। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, द्विपद प्रमेय से जो हमको ये करना है। तो सबसे पहले देखो, चूँकि √3 प्लस √2 की होल पावर 6, तो यहाँ पर a प्लस बी की होल पावर 6 है, तो a बराबर कितना है, √3 है, b बराबर कितना है, √2 है, और घात n बराबर कितनी है बेटा, 6 है। यानी 6 तक इसको जो है हमको खोलना है, ठीक है। और इसके प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, घात से 1 ज़्यादा, 6 प्लस 1 मतलब 7 होगी। तो बेटा आप लोग एक काम करिए, a प्लस बी की होल पावर n, इसमें आप मान रख दो सबके, तो 6c0 nc0, फिर a की पावर n यानी √3 की पावर 6 प्लस 6c1 √3 की पावर 5 और √2 की पावर 1, फिर आएगा बेटा 6c2 √3 की पावर 4 और √2 की पावर 2 प्लस 6c3 √3 की पावर कितनी होगी, 3, 2 की पावर 3, फिर 6c4 √3 की पावर 2 और √2 की पावर 4 प्लस 6c5 √3 की पावर 1 और √2 की पावर 5 प्लस देखो आप 6c6 √3 की पावर 0 हो जाएगी और √2 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई हम लोगों को करना है। तो बेटा nc0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, √3 की पावर 6, मैंने कहा था √ का मतलब क्या होता है, 1/2 भाई, √3 की पावर क्या है, 6 है, इसका मतलब 3 की पावर क्या है, 1/2, और ऊपर में गुणा क्या है, 6, तो 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 27। इसी तरह से जो है चीज़ें अपन को सोल्व करनी है। तो इसका मान कितना आया, 27, 6c1 का मान 6 आया। अब √3 की पावर 5 है, तो आप लोगों को पता है √3 की पावर अगर 5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को 4 + 1 में तोड़ सकता हूँ, तो √3 की पावर 4 और √3 की पावर 1, तो इसका मतलब 1/2 है, तो 3 की पावर 1/2 × 4 और √3, 2 से आपका ये 2 कट गया, तो 3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर मतलब 9 और √3। तो इसका मतलब इसका जो मान आया √3 की पावर 5, इसका मतलब इसका मान क्या है, 9 √3, ठीक। और √2 आपके सामने है। अब 6c2 का मतलब होता है 6 को 2 बार खोलना है, तो 6, 5, 2 × 1, √3 की पावर 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, ठीक है। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। अब 6c3
यानी 6 को 3 बार खोलो, 6 5 4 और 3 का फैक्टर खोलो बेटा, 3 2 हो 1। ठीक है, अंडर रूट 3 की पावर 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो क्या होगा 3। अब एक घात बच रही है अंडर रूट 3, ये आ गई। अंडर रूट 2 की पावर 3, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, फिर एक घात बचेगी तो अंडर रूट 2। एन सी आर, एन सी एन माइनस आर यानी 6c2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो 6c2 की वैल्यू क्या होगी, 6 को 2 बार खोलो, 6 गुणा 5 और 2 का फैक्टर खोलो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। अंडर रूट 2 की स्क्वायर करेंगे बेटा, ठीक है, तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर एक और स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 2 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है भाई, एन सी आर, एन सी एन माइनस आर, तो 6c1 की वैल्यू क्या होती है 6, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 की पावर 5, तो अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस 1 कर सकते हैं। 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 2 जस्ट 4 और फिर एक पावर बच जाएगी तो 4 अंडर रूट 2। ठीक है, एन सी एन की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी घात 0 है तो 1, अंडर रूट 2 की पावर 6 यानी 1/2 है घात अंडर रूट का मतलब, तो 1/2 से 6 कैंसिल होगा कितना 3 बार, तो 2 की घात 3 क्या होता है 8 होगा। अब ये आ जाएगा 27। अब ये क्या आएगा बेटा कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की होल पावर 6 की जो पसार आएगा वो क्या आएगा 27 प्लस 6 का गुणा 9 में करो तो 54, और अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करो तो 3 का गुणा 2 में हो जाएगा 6। 2 से 6 को कैंसिल करो कितने बार 3 बार, तो तीनों पंजे कितना हो गया 15। ठीक है, या फिर ऐसे करो आप इसको देखो, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 और 9 3 का गुणा 9 में करेंगे 27, तो 27 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 270। ठीक है, प्लस 3 दूना 6 से 6 का कैंसिल हो गया, 5 चौका 20 और 3 दूना 6, तो 20 का गुणा जब 6 में करोगे तो कितना आएगा 120। अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो अंडर रूट 6। ठीक है, फिर 2 का गुणा 2 से 6 कैंसिल करो 3, तीनों पंजे 15 और यहाँ कितना आएगा ये देखो 3 का गुणा 3 में करो 9 और 5 का गुणा 4 में करो 20। 20 गुणा जब 9 करेंगे भाई, 3 का गुणा 3 में किया तो 9, 5 का गुणा 4 में किया तो 20, 20 का गुणा जब 9 में करेंगे कितना आएगा 180 180। 6 का गुणा 4 में करो, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करो तो 24 अंडर रूट 6, और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा 8 हमारे पास में आएगा। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की होल पावर 6, इसका मान कैसे निकालें। अब अंडर रूट 2 की जगह यहाँ पे सब जगह क्या रखोगे माइनस का अंडर रूट 2 रखोगे, तो देखो यहाँ माइनस अंडर रूट 2 रखोगे यानी दूसरा पद क्या आएगा माइनस का आएगा। फिर देखो यहाँ माइनस अंडर रूट 2 को रखोगे तो तीसरा पद क्या आएगा, मतलब जो चौथा पद आएगा वो माइनस का आएगा। तो मैंने ये देखा कि ये इसकी तरह सेम है, लेकिन आप एक पद छोड़ के एक क्या करोगे प्लस माइनस कर दोगे। तो अगर ये 27 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 54 अंडर रूट 6 आ जाएगा। फिर ये प्लस का 270 तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 120 अंडर रूट 6 आ जाएगा। फिर ये 180 आ जाएगा और ये माइनस का 24 अंडर रूट 6 आ जाएगा और ये प्लस का 8 आ जाएगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आपने देखा प्लस माइनस फिर प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से जो है चलेगा। इसको हम सिमेट्री से लिख सकते हैं, सममितता से इसको लिख सकते हैं, मतलब एक का निकालो दूसरा अपने आप आएगा। तो आपने देखा कि इसमें से ये माइनस हो रहा है तो आप क्या करोगे कि इक्वेशन 1 माइनस का 2, 1 में से 2 को जो है माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस होगा तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की होल पावर 6 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की होल पावर 6। ठीक है, अब इसमें LHS में से LHS माइनस हो गया तो RHS में से RHS माइनस होगा, तो इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये माइनस का 27 होगा, तो ये कट गया। इसमें से ये माइनस होगा तो प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसमें से ये माइनस होगा तो 54 कितने हो जाएंगे 108 अंडर रूट 6। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा।
फिर ये यहाँ प्लस है और इसको घटाएंगे अपन तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 120 और 120 क्या होगा 240 अंडर रूट 6। ठीक है, यहाँ ये प्लस है इसको घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये प्लस है इसको घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 24 और 24 क्या होंगे 48 अंडर रूट 6। यहाँ ये प्लस है और ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पद आपके सामने यहाँ बचेंगे। ठीक है, तो आप इनको एक काम कर लीजिए, अब जोड़ लीजिए इनको। देखो 240 में आपने 100 जोड़ा तो कितना 340। ठीक है, 240 में आप 100 जोड़ोगे तो कितना 340। 340 में आप 40 जोड़ो कितना आया 380, और 8 और 8 16, तो 380 में 16 जोड़ेंगे तो क्या आएंगे 396 अंडर रूट 6। ये बेटा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बेटा। ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4, इन दोनों का योग जो है अपन को निकालना है। ठीक है, इसका मान यहाँ पर निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे भाई। ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4, तो यहाँ पर ए प्लस बी बन रहा है ना कि पावर n है, तो ए की जगह क्या है ए स्क्वायर है, ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1 है, और n बराबर कितना है घात 4 है। ठीक है, इसको a प्लस बी की होल पावर n से आप लोग खोल लीजिए। तो देखो NC 0 यानी कि 4C 0, a की पावर n यानी 4 प्लस 4C 1 ए स्क्वायर की घात 3, फिर b की पावर 1 यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1। ये सारी की सारी जो वैल्यू है मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख रहा हूँ। ए की घात, इसकी घात तो घटेगी और इसकी घात बढ़ती चली जाएगी, और 4C2 ए स्क्वायर की पावर 2 आ जाएगा, और यह आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 प्लस 4C3 ए स्क्वायर की पावर 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 4C4 ए स्क्वायर की पावर 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, इसको आप खोलना है हमें। देखो 4C0 की वैल्यू NC0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 ए की पावर m और उसकी पावर भी n, ए की पावर m इंटू n होता है, तो 2 का गुणा 4 में हो जाएगा बेटा ए की पावर 8 प्लस 4, 2 गुणा 3 ए की पावर 6, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। फिर 4C2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4 को 2 बार खोलो, 4 इंटू 3 और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और ए की पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस का 1। 4C3 NCR होता है, NCn माइनस आर, तो 4C 4 माइनस 3 4C1, 4C1 की वैल्यू क्या होती है 4, NC1 की वैल्यू n होती है, तो 4C1 की वैल्यू 4। पिछले चैप्टर में आपको बताया था ये स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर जो है 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको अपन लिखेंगे, क्योंकि मान लो अंडर रूट 2 की पावर 3 होता है तो 2 अंडर रूट 2 होता है, तो इसी प्रकार इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। भाई स्क्वायर तो ये हो जाएगा और एक घात ये आ जाएगी, 2 और 1 3। NCn की वैल्यू 1 है, इसकी घात 0 है तो 1 है, और इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, अगर अंडर रूट 2 है उसकी पावर 4 है तो क्या होता है 2 इंटू 2 होता है, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब घात 1/2 है, 1/2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 बचेगा। अब देखो इसको और सोल्व करो, यहाँ आ जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर, ये क्या है ए की पावर 8 प्लस 4 इंटू ए की पावर 6 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1। 2 से ये कट गया, 2 बार 2 का गुणा 3 में क्या 6 ए की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वही सिमेट्री से, सममितता से हम लोग क्या लिख देंगे, इसका मान भी लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर होल 4, ठीक है। तो इस प्लस की जगह माइनस, यानी इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू भी घात 3 है और माइनस अंदर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि एक पद छोड़ छोड़ के जो है, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, इस तरह से जो है आगे चीज़ें चलेगी। तो सबसे पहले देखो ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1, फिर ये प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस का 1, फिर ये आ जाएगा माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस है तो यहाँ पर देखो ये प्लस ये माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस आएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब ये दोनों जो है वैल्यू आपको जुड़ी हुई है तो इन दोनों को जोड़ दो। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बेटा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4, ठीक है। तो देखो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ो तो 2a की पावर 8 प्लस इसको जोड़ेंगे इसमें तो 0, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 12 a की पावर 4, यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0 और इसको इसमें जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो a की पावर 8 प्लस 2 का भाग 12 में दिया 6 a की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे अपन, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर खोलो a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो a का स्क्वायर का भी स्क्वायर तो a की पावर 4 माइनस 2ab ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2a की पावर 8 प्लस 6 इसका गुणा 6 से इंटू a की पावर 4 का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4 और 6 और 6a की पावर 4 का गुणा किस में करेंगे, माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 6a 4 प्लस का a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो आप 2a की पावर 8 प्लस 6a की पावर 6 माइनस 6a की पावर 4 प्लस a की पावर 4, ये सेम पद है ना, तो उनको क्या करेंगे, माइनस 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 इंटू a की पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये अपना आंसर, ठीक है। अब चाहो तो बेटा इस 2 का गुणा कर दोगे तो 2a की पावर 8 प्लस 12a की पावर 6 5 दूना 10 माइनस 10a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, 2 का आप अंदर गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि 0.99, ठीक है, 0.99 जो है उसकी होल पावर 5 आपको दे रखी है और इसके प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग अपन को करना है, ठीक है। और इसका निकटतम मान अपन को निकालना है, सन्निकट मान जो है समथिंग मान अपन को निकालना है और इसके 3 ही पद लेने हैं अपन को, ठीक है। तो देखो इसको द्विपद प्रमेय से कैसे करेंगे बेटा, 0.99 इसको क्या कर लिख सकते हैं अपन, 1 में से 0.01 घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास में 0.99 आ जाएगा ना, 1 में से इसको घटाने पर ये आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो कि 1 प्लस माइनस 0.01 और इसकी होल पावर n, तो ये a प्लस बी की होल पावर n बन गया। आप द्विपद प्रमेय लगा देंगे इसमें तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 0.01 आ जाएगा और घात n का मान कितना है 5 अपने पास में आ जाएगा।
अब इसका प्रसार जो है 3 पदों तक ही हम लोगों को लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, यहाँ तक ही हमको लेना है। तो इसमें मान रखो द्विपद प्रमेय से, तो NC0 मतलब 5C0, a की पावर n मतलब 1 की पावर 5 प्लस 5CN NCN, और a की पावर n माइनस 1, 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। अब b स्टार्ट हो जाएगा, माइनस का 0.01 की पावर 1 प्लस 5C2 1 की पावर 3 और माइनस का 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब बेटा जो है वो गुणा में है। अब 3 ही पद तक लेने हैं, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, आगे इसका प्रसार खोलेंगे नहीं, वरना कहाँ तक खोलते हैं, 5C5 तक खोलते हैं, ठीक है। अब NC0 की वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर 5 1, ठीक है। NC1 की वैल्यू n यानी 5C1 की वैल्यू 5 इंटू 1, यह माइनस का 0.01 आना है, ठीक है। 5 का फैक्टर 2 बार खोलो तो 5 गुणा 4, और 2 का फैक्टर खोलो 2 इंटू 1, 1 की घात 3 करोगे 1, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसका आ जाएगा 0.0001 का स्क्वायर, क्योंकि 2 अंक है, स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक के पहले पॉइंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सोल्व करो, 1 प्लस माइनस माइनस 0.05 प्लस, इसको कैंसिल करो, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 का गुणा 0.001 में करो तो 1 माइनस का 0.05, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, एक पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.001, ठीक है भाई। अब इसको क्या करेंगे, एक में ये जोड़ो आप, तो 1.001 और माइनस का 0.05, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओ, यानी 1.001 और यहाँ आ जाएगा 0.05, ठीक है। 1, 10 में से 5 गया तो 5, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, इसको 1 हासिल दिया था ना, तो 10 इधर गया तो यहाँ 9 बचा था, 9 में से 0 जाएंगे तो 9, तो 0.951, इसका आंसर आएगा 0.951, ये हमारा लगभग जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लगभग, लगभग का चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आपको दे रखा है 1 + x/2 माइनस 2/x की होल पावर 4, और जहाँ x का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका जो है द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है। देखो यहाँ x का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 करोगे तो 2/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि क्या होता है, अपरिभाषित, इसलिए x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसको अपन क्या करेंगे, 1 + x/2 प्लस माइनस 2/x की होल पावर 4। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अपने 3 वाला तो पढ़ा नहीं है, a + b + c की होल पावर n, तो अपन ने पढ़ा नहीं है, अपन ने तो 2 पदों वाला पढ़ा है, a + b की पावर n, ठीक है। तो a + b की होल पावर n मिल रहा है, तो इसलिए मैंने इसको इस रूप में चेंज कर लिया। तो a बराबर आप 1 + x/2 रखोगे, और जहाँ b है वहाँ आप रखोगे -2/6, और घात n का मान कितना है बेटा, 4। अब ये सारे के सारे मान आप इसमें रख दीजिए। अब अपन को कहाँ तक खोलना है इसको, 4C4 तक खोलेंगे ना, तो NC0 यानी कि 4C0, फिर a की पावर n यानी 1 + x/2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 4C1 1 + x/2 की पावर, अब इसकी पावर घटती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी, b कितना, -2/x की पावर 1 प्लस 4C2 1 + x/2 की होल पावर कितनी आएगी, स्क्वायर, और -2/x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 4C3 1 + x/2 की होल पावर 1 और -2/x की पावर 3, फिर 4C4 1 + x/2 की होल पावर 0 और -2/x की पावर 4, ठीक है भाई। तो NC0 की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी 4C0 की वैल्यू भी 1। अब इसको क्या लिख देंगे, 1 + x/2 का स्क्वायर और 1 + x/2 का स्क्वायर, क्योंकि आधार सेम है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। 4C1 की वैल्यू क्या होगी, 4 और 1 + x/2, ठीक है। पहले इसको लिख लो, -2/x
इंटू 1 प्लस एक्स बटा 2 की पावर कितनी है यहाँ पर, होल पावर 3 है। तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब से खोलो तो a क्यूब यानी 1 का क्यूब क्या होगा 1 प्लस इसका क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा प्लस 3a स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक, फिर 3a स्क्वायर b यानी x बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 4, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, ए कितना है 1। देखो यहाँ एक गलती कर दी अपन ने, यहाँ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, पहले 3ab स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप एक काम करो 3a स्क्वायर b कर दो आप इसको, 3a स्क्वायर b यानी कि b कितना है x बटा 2, ठीक है, क्योंकि ये तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा और ये 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा पहले कर ही दिया। 4c2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4 को आप कितनी बार खोलोगे, 2 बार खोलोगे, तो 4c2 की वैल्यू देखो 4c2 तो 4 इंटू 3 और 2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया तो 2 गुणा 3 कितना, 2 गुणा 3 कितना होगा 6 होगा। तो 4c2 की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स बटे 2। ये किस फॉर्मूले से क्या, a प्लस बी क्या होल स्क्वायर से। इसका स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर क्या 2 इंटू ए बी, ठीक। अब अभी गुणा में क्या है -2 बटा एक्स का स्क्वायर, तो ये 4 बटा एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब 4c3 को 4c1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1, तो 4c1 की वैल्यू क्या होगी 4, फिर क्या है 1 प्लस एक्स बटे 2, फिर क्या है 2 की पावर 3 करेंगे तो -8 और x की पावर 3 करेंगे तो x की पावर 3। LCN की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 1, -2 की पावर 4 करेंगे तो 16 और x की पावर 4 करेंगे तो x की पावर 4, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स बटे 2, फिर इसका भी स्क्वायर करो तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटे 4 प्लस इन दोनों का 2 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा एक्स बटा 2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा प्लस और माइनस का 8 बटा एक्स और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब बटा 8 प्लस यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर बटे 4 और यह आ जाएगा 3x बटे 2 प्लस 6 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4, 2 का से 2 कैंसिल प्लस x और 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 24 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो आप 4 का गुणा 8 में करेंगे तो प्लस माइनस 8 चौको 32 एक्स क्यूब और यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 2 और यह आ जाएगा 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 बटे एक्स की पावर 4, ठीक है। अब बेटा इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा एक्स ही यहाँ पर जो है वो बचना है, ठीक है। इसको और गुणा कर लेते हैं अपन, तो इसका गुणा क्या होगा, इस एक का गुणा तीनों में करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस एक्स, इसका गुणा इन तीनों में करो तो ये एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर गुणा होगा कितना होगा 2 और 2 4 और 4 का गुणा 4 में होगा कितना होगा 16 होगा। फिर एक्स स्क्वायर बटे 4 का गुणा एक्स में करो तो एक्स की पावर 3 बटे 4, ठीक। एक्स का गुणा इन तीनों में करो तो एक्स का गुणा 1 में किया, फिर एक्स का गुणा इसमें करो तो एक्स की घात 3 बटे 4, फिर एक्स का गुणा एक्स में करो तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे एक चीज़ तुम ये बताओ, इसका गुणा इसमें मत करो अभी, यहाँ ऐसे कैसे रहने दो, या फिर एक काम करो इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले क्या अपन, तो अपना काम जो है और आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं तुमसे यूँ बोल रहा हूँ कि ये तो 1 ही, एक्स स्क्वायर बटे 4 एक्स स्क्वायर बटे 4 क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बटे 4, तो एक को मैं हटा दूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने कहा x
और x क्या हो जाएगा 2x, तो ये x भी हटा दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने कहा x³/4 और x³/4, तो ये हो जाएगा 2x³/4, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप। और फिर आ रहा है x², तो यहाँ पर रख दो आप x², ठीक। तो ये इतना जो है हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई इसको कर लिया है, ठीक है। अब बच रहा क्या है, जिसको लिख दो, तो माइनस का 8/x 1 + x³/8 प्लस 3x²/4 प्लस 3x/2 प्लस 24/x² और 1 + x²/4 प्लस x, ठीक है। प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस का 32/x³ और 1 + x/2 और प्लस 16/x⁴, ठीक है भाई। अब इसको सिंप्लीफाई हमको करना है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है बड़ी पावर लेना स्टार्ट करो आप। सबसे पहले x⁴ देखो आप, तो x⁴ हम लोग देखेंगे, तो x⁴ तो x⁴ के गुणांक का सबसे पहले देखो कितना आ रहा है। x⁴ यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर है, कितना आ रहा है, इसके गुणांक देख लो 1/16। और कहाँ आ रहा है x⁴ यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है और यहाँ भी नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये आएगा x⁴/16, मतलब ये क्या आ गया। अब x⁴ के गुणांक देखना स्टार्ट करो, तो यहाँ पर देखो x⁴ का गुणांक क्या है, ये रहा। तो x⁴, इसका गुणांक क्या आ जाएगा 2/4, ठीक है। फिर x⁴ का गुणांक यहाँ पर देखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि x से x कटेगा, एक x² आ जाएगा, तो यहाँ भी नहीं है। फिर यहाँ है क्या, x² से x² कट गया, देखो यहाँ है क्या, यहाँ भी नहीं है, तो ये भी अपने पास में यहाँ आ जाएगा 2x⁴, ठीक है। फिर x² के गुणांक देखना स्टार्ट कीजिए आप लोग, देखो x² के गुणांक यहाँ पर कहाँ है, ये रख x², 2/4 कॉमन ले लेंगे ना, x² को 2/4 तो ये रहा, और यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1, तो प्लस का 1। और कहाँ पर x² का गुणांक देखो, x से आपका एक x³ कटेगा, तो ये x² बचेगा नहीं बचेगा, और 8 से आपका 8 कट गया, ठीक है भाई। इसका गुणा आप अंदर करोगे, इसका गुणा जब इसमें आप करोगे तो 8 से 8 कैंसिल और x², तो माइनस का 1 आपका बचना है, ठीक है। फिर और आ रहा है कि x² देखो यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये तो x बचेगा, इसमें देखो इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा और यहाँ भी नहीं आ रहा, ठीक है। फिर x के गुणांक देखना स्टार्ट करो, x के गुणांक यहाँ पर है 2, x कॉमन निकाल लेते हैं बाहर 2, ठीक है। फिर कहाँ पर है, देखो इस x, इसका गुणा -8 का गुणा जो है 8/x का गुणा 3x²/4 में करोगे, तो देखो x से x कट गया, तो x का गुणा क्या आएगा, मतलब -8 गुणा 3/4, तो 4 दूना 8 और 2 का गुणा 3 में क्या, तो -6, ठीक है भाई। अब x से x कट गया यहाँ, तो यहाँ तो x का गुणांक मिलेगा ही नहीं। फिर आगे बढ़िए, x² से x² कट गया, यहाँ भी x का गुणांक नहीं मिलेगा और यहाँ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 - 6 ये अपना आ चुका है। फिर क्या बच रहा है, x यहाँ तक आ गया। अभी क्या बच रहा है, ये प्लस का 1 बच रहा है क्या, तो प्लस का 1 आप लोग यहाँ पर उतार लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने क्या क्या है, ये अपन लोगों ने सोल्व कर लिया x⁴, x⁵, x², x, और ये अपन लोगों ने यहाँ पे सोल्व कर लिया। अब इधर के व्यंजक देखना स्टार्ट करो, x से आपका ये कट गया, -8/x क्या लेंगे अपन, अब 1/x के गुणांक देखेंगे। तो 1/x के गुणांक देखो कैसे देखोगे, 1/x के गुणांक, तो ये क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, -8। फिर आप 1/x नहीं आएगा ना यहाँ पे, तो ये तो इससे कट गया स्क्वायर आएगा, ये x आएगा और ये बिना x वाला आएगा, ठीक है। तो -8 ये आ रहा है 1/x का गुणांक। फिर यहाँ देखो x² से x² कट गया, देखो अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x से एक x कटेगा, तो 1/x यहाँ भी मिलेगा आपको, तो ये आ जाएगा प्लस का 24, ठीक है। फिर इधर देखो यहाँ x नहीं मिलेगा, x से ये कटेगा तो क्या आएगा, x² आएगा, तो स्क्वायर वाला तो हमको चाहिए नहीं, तो 1/x आ गया।
अब अपन को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाले गुणांक चाहिए, 1/x²। तो 1/x² वाले गुणांक कौन कौन से हैं देखो, पहले 1 पावर फिर 2 पावर। देखो यहाँ पर तो ये तो सोल्व कर ही लिया था, इससे अपन को अब कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या चाहिए अपन को, यहाँ सब देखो, यहाँ स्क्वायर मिलेगा, यहाँ एक्स मिलेगा और यहाँ बिना एक्स मिलेगा। ठीक है, इसको तो सोल्व मत करो अभी तक। फिर देखो यहाँ x² से x² कट गया तो ये बिना x वाला मिलेगा। ठीक है, फिर x से x आपका कटेगा यहाँ पर, तो 24/x² का गुणा x में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 24/x मिलेगा। तो देखो आपको अब 1/x² के गुणांक चाहिए। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करो तो 24 का गुणा 1 में करेंगे तो 24/x² मिलेगा। कॉमन निकाल लिया मैंने पहले से बाहर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 1/x² चाहिए तो x से x कटेगा ना, तो माइनस का 32/2 करेंगे तो माइनस का 16, माइनस का 16/x² मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस 1/x³ वाला गुणांक चाहिए। अब तो 3 वाला गुणांक तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर देखो आप, यहाँ भी नहीं है x3, ये रहा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 32, और तो कहीं मिल ही नहीं रहा। फिर 1/x4 वाला देखो तो ये रहा 16/x4। अब बेटा हम लोगों को जो देखना है वो बिना x वाले देखने हैं, जिसमें x ही नहीं आ रहा है। एक तो 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो इस 1 को भी आप क्या करो यहाँ पर लिख लो, प्लस का 1। फिर देखो x से आपका x कट गया, तो यानी 8/x का गुणा 3/2 में करेंगे आप लोग। ठीक है, तो 2 का भाग 4, 8 में दोगे तो 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 12, तो यह आ गया एक तो माइनस का 12। ठीक है, 2 से कैंसिल हुआ 8 4 बार, -4 का गुणा 3 में किया तो -12, और x से x कैंसिल हो गया। बिना x वाले देखेंगे, x² से x² कट गया, इसका गुणा अंदर करेंगे ना तो 4 6 24, तो यह आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर तो ये कैंसिल होगा नहीं, बस ये इतना सा ही है, तो इसको देखो सोल्व करो तो x⁴/16 प्लस 2x³ फिर आ जाएगा अपना प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x²/4, और 2 में से 6 गया तो -4, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस का 4x, प्लस 24 में से 8 जाएंगे तो 14 में से 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 16, तो ये आ जाएगा 16/x। 24 में से 16 चले जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो ये प्लस का 8/x²। फिर देखो आप प्लस माइनस माइनस 32/x³। ठीक है, प्लस 16/x⁴, और यहाँ पर देखो आप 1 और 6 7, और 7 - 12 क्या होंगे माइनस का 5, ये हमारा, तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आप लोग देखो इसमें एक चीज़ और कर सकते थे, यहाँ पे 2 से इसको 4 को काट देते तो कितनी बार करता, 2 बार करता ना, तो ये बटे 2 लग जाता। फिर 2 से इस 4 को काटते आप लोग तो ये भी कितने बार कटेगा, यहाँ पर 2 बार कटेगा, 2 दूना 4। ठीक है भाई, तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है ये क्वेश्चन, सेम है। देखिए आप 3x² माइनस का 2x प्लस 3x² का होल क्यूब जो है वो 3 आ रहा है। ठीक है, घात इसकी 3 दे रखी है और इसका द्विपद प्रमेय से हमको प्रसार करना है। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपन ने तो जो है a प्लस बी की होल पावर n पढ़ी थी, 2 ही पद होने चाहिए। अब यहाँ तो 1 2 3 पद आ रहे हैं, तो इसको भी 2 पदों में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3x², इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 2ax प्लस 3a² की होल पावर 3। अब ये a प्लस बी के फॉर्म में बन गया ना। a का मान कितना है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ a बराबर कितना है 3x² है, b का मान कितना है माइनस का 2ax प्लस 3a² है, और घातांक n बराबर कितनी है 3 है। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको इसमें रखनी द्विपद प्रमेय में, a प्लस बी की होल पावर n से इसको खोल लीजिए, 3c3 तक इसको खोला जाएगा, मतलब 4 पद होंगे इसके प्रसार में, घात से 1 ज़्यादा, तो nc0 यानी कि 3c0, a की पावर n 3x² की पावर n प्लस nc1 3x², इसकी पावर घटेगी अब तो 2, और b की पावर
बढ़ती चली जाएगी, यानी -2ax प्लस 3a² की पावर 1। ठीक है, फिर अपने पास आ जाएगा 3c2 3x², इसकी पावर 1 हो जाएगी, और -2ax यानी b की पावर जो है 3a², इसकी पावर बढ़ेगी। ठीक है, फिर आप देखो 3c3 3x² की पावर कितनी हो जाएगी 0, और -2ax प्लस 3a² की पावर 3 हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि यहाँ पर a और b की घातों का जो योग होगा वो इस n घात के बराबर होता है। देखो आप 2 और 1 3 घात, 1 और 2 फिर 3 घात, तो a और b की घातों का जो योग होता है ना वो भी उस घात के योग घातांक जो होता है ना a प्लस बी की होल पावर n उसके बराबर होता है। तो बेटा एक बात बताओ, NC0 यानी 3C0 1, NC0 की वैल्यू 1, 3 की घात 3 करेंगे 27, 2 का 3 में गुणा होगा x की पावर 6। ठीक, NC1 होता है n, 3C1 क्या होगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का स्क्वायर करेंगे x की पावर 4, यह आ जाएगा -2ax प्लस 3a²। ठीक, अब मुझे एक चीज़ बताइए बेटा, आप 3 का गुणा 9 27 भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 3C2 यानी 3 में से 2 क्या थे, 3C1 बन जाएगा। 3C1 का वैल्यू क्या होता है 3 × 3x², इसका स्क्वायर करो बेटा आप, तो 3 गुणा 3 क्या लिख दूँ मैं 9 लिख दूँ क्या इसको, ये 9 लिख दिया। ठीक है, अब a प्लस बी को स्क्वायर से खोलो इसको, इसका स्क्वायर करो 4a² फिर इसका स्क्वायर करो 9a की पावर 4, फिर इन दोनों का गुणा 2 से करना है 2ab, तो 3 का गुणा 2 में करो तो कितना 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना -12, a इसका गुणा इसमें करेंगे तो a³ और x। ठीक है, इसका गुणा इसमें क्या तो a³ और ये x अपने पास में है। NCN की वैल्यू 1 होती है, इसकी घात 0, इसकी वैल्यू भी 1 है। अभी इसका a प्लस बी की होल पावर 3 है, तो a प्लस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो ये होता है a प्लस बी की होल पावर 3, ये फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये होता है। ठीक है, तो आप इसको देखो कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो 1 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, a की जगह ये रहा और b की जगह ये रहा, इस फॉर्मूले में मान सेट करो इसके, तो इसका क्यूब करो तो माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 करोगे और माइनस घात करोगे तो माइनस ही आएगा सबसे पहले तो। ठीक है, यप 2 की घात 3 करोगे तो 8, फिर a की घात 3 और x की घात 3, अब 3a² की घात भी 3 करोगे यानी b की घात 3, तो 3 की घात 3 कितना होगा 27, और इसकी घात 3 करोगे तो a की पावर 6। ठीक है, फिर क्या करोगे 3a² प्लस 3a² कितना है इसका स्क्वायर, तो 2 दूना 4 a² x², फिर कितना आ जाएगा b कितना है यहाँ पर b 3a² प्लस फिर क्या करोगे 3ab² प्लस 3 a कितना है -2ax और b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4। ठीक है, तो ये a प्लस बी के होल पावर जो क्यूब है a प्लस बी का होल क्यूब, उससे मैंने इसको खोल दिया। तो यहाँ पर देखो बेटा आप, यहाँ आ जाएगा 27x की पावर 6, 9 3 27 x की पावर 4 माइनस का 2ax प्लस 3a²। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा 9x² 4a² x² प्लस 9a की पावर 4 माइनस 12a³ x। ठीक है, फिर आगे बढ़िए आप, ये प्लस है और ये पूरा ब्रैकेट में है तो सेम आ जाएगा एज इट इज, तो माइनस का 8a³ x³ प्लस 27a6, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12, 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 36, यह आ जाएगा a² का गुणा a² में होगा तो a की पावर 4 x²। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस और माइनस माइनस, 3 दूना 6, एक की गुणा a की पावर 4 में करो तो a की पावर 5 और यहाँ आ जाएगा x, 3 दूना 6, तो 6 का 9 में गुणा करेंगे तो 54, यह आ जाएगा 54, 3 दूना 6, 6 का 9 में गुणा किया तो 54, एक ही गुणा एक की पावर 4 में किया एक की पावर 5 और ये x। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, x की पावर 6 है ना, तो x की पावर 6 वाले जितने भी पद आ रहे हैं उनको देखो,
एक्स की पावर 6 गुणा कितने में 27, और आ रहा है कि एक्स की पावर 6, देखो इसका गुणा इसमें क्या, एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 1, ठीक है, तो 4 और 1 तो 5 हो जाएगा, ये तो करेंगे नहीं अपन। यहाँ पर देखो कहीं आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बनेगा, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं नहीं आ रहा है, यानी कि ये 27 का गुणा एक्स की पावर 6 में आना है। फिर एक्स की पावर 5 का गुणांक देखो कैसे चेक करेंगे, देखो 27 एक्स की पावर 5, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स की पावर 5 मिलेगा नहीं मिलेगा अपन को, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, 27 दूनी 54 माइनस का, और यहाँ पर देखो आप ए भी आएगा तो ए को मैं बाहर निकाल लूँ तो 27 दूनी 54, तो माइनस का 54, ठीक है, और ए को बाहर निकाल लिया और एक्स की पावर 5 ही आ जाएगा। और एक्स की पावर 5 कहीं मिल रहा है क्या आपको, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, ये 4 बनेगा, यहाँ भी नहीं बन पाएगा, 2 और घात 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक्स की पावर 5 कहीं है क्या, यहाँ भी एक्स की पावर 5 नहीं है, तो ये माइनस का 54 ही आएगा बेटा, ठीक है। फिर एक्स की पावर 4 देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा, देखो आप, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स की पावर 4, और यहाँ ए स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, तो 27 का गुणा 3 में करो, 27 गुणा 3, इधर देखो आप एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में बनेगा एक्स की पावर 4, और ए स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया मैंने, तो 9 का गुणा किस में कर देंगे बेटा अपन, 4 में कर देंगे, प्लस 9 × 4 प्लस 9 गुणा 4, ठीक। और कहाँ आ रहा है एक्स की पावर 4, कहीं आ रहा है क्या, देखो आप, यहाँ भी नहीं आ रहा, एक्स की घात 3 आएगा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, ठीक है, प्लस अब एक्स की घात जो है 3 में देखो, एक्स की घात 3 वाले पद देखो, ये तो अपन ने निपटा दिया, ये भी निपटा दिया, ये भी कर दिया अपन ने। अब एक्स की घात 3 देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा अगर आप एक्स में करोगे तो एक्स की घात 3 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, ए की घात 3 मिलेगा, यानी 9 का गुणा किस में होगा बेटा, 12 में आपका होगा, माइनस के 12, इसका गुणा अंदर होगा, तो एक्स क्यूब और ए क्यूब मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर देखो आप एक्स क्यूब ए क्यूब यहाँ भी है, तो इसको भी बाहर निकाल लो तो माइनस का 8 आ जाएगा, और कहाँ है, नहीं है अब, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाले पद देखो बेटा आप, एक्स स्क्वायर वाले पद देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, और एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आएगा, ए की घात 4 आ जाएगा, तो 9 गुणा 9। फिर देखो और एक्स स्क्वायर कहाँ मिल रहा है आपको, ये रहा 36, तो उसको तो बाहर निकाल लिया, ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर को, तो प्लस का 36 कर लें, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो वही तो चीज़ आनी है, ठीक है भाई। अब एक्स की पावर 1 वाला देखो, और ए की पावर क्या आएगी, 5 आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि देखो 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 4 6, तो यानी 1 अगर पावर है तो ए की पावर क्या होगी, 5 होनी चाहिए, क्योंकि 1 और 5 6 आना चाहिए ना। तो देखो अब एक्स की पावर कहाँ है, सिंगल, यहाँ तो एक्स 4 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि एक्स की घात 3 बन रहा है। फिर देखो एक्स कहाँ पर है, एक्स अकेला सिंगल यहाँ बैठा है, ये रहा, तो माइनस का 54, ए की पावर 5 × एक्स और माइनस 54 है, इस तरह से करेंगे। अब क्या बच रहा है, एक्स की पावर 0 यानी बिना एक्स वाले कहाँ है बेटा, देखो यहाँ तो एक्स आ रहा है, ये भी एक्स आ रहा है, और यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स गुणा हो जाएगा, यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, बिना एक्स वाला क्या बच रहा है, ओनली ये वाली टर्म बच रही है, तो ये आ जाएगी प्लस का 27 ए की पावर 6, ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर दो, 27 का गुणा इसमें करो, 27 × एक्स की पावर 6 प्लस और माइनस 54 एक्स की पावर 5 × ए, ठीक है, प्लस 27 का गुणा बेटा 3 में करो आप सबसे पहले तो, ठीक है, तो 27 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना 6, 60 और 21 81, तो ये रहा 81 और 36 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 117, ठीक है, तो 117 और ये गुणा में है ही एक्स की पावर 4 और ए स्क्वायर, ठीक है, यह आ जाएगा अपने 12 का गुणा 9 में करो, ठीक है, कितना आ जाएगा 108, 108 में 8 जोड़ो बेटा, तो माइनस का 116, और ये एक्स की घात 3 × ए की पावर 3, ठीक। 9 का गुणा 9 में करो, 81, 81 और 36 कितने हो जाएंगे, 80 और 30 तो 1 से 10, ठीक है, 1 और 6 कितना हो जाएगा 17, तो ये 117 सही है ना, 81 और 36 117, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए की पावर 4, ठीक है, प्लस और माइनस 54 × एक्स × ए की पावर 5,
और ये आ जाएगा 27 a की पावर 6। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों जो है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 जो है बाइनोमियल थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं द्विपद प्रमेय, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला 7 जो है कंप्लीट खत्म कर दी है। ठीक है भाई, इसका आप एक बार जो है रिवीजन करिए एक बार और इसे जो है आप प्रैक्टिस में करिए। ठीक है भाई, तब जाके जो है चीज़ें आपके जो है समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये द्विपद प्रमेय से ही जो है एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसमें, और एक ही फॉर्मूले से हमने सारे क्वेश्चन जो है बेटा इसके निपटाए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नई प्रश्नावली नई एक्सरसाइज के साथ में, एक नया चैप्टर हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए भाई। ठीक है, थैंक यू।